लीडर्स सर, विद्वान साथियों, प्रशिक्षुओं, अभ्यागत, गीता मैम चली गई फिर भी मैं उन्हें नमन करता हूँ। कुसुम मैम, द्विवेदी सर और शिक्षण कर्मचारीगण, और मैं आज विशेष रूप से संबोधित करना चाहूँगा असलम भाई को, क्योंकि वह भी एक पक्ष है और मेरी ओर से उनको भी नमस्कार पसंद है। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा रविंद्र सर को कि उन्होंने माहौल को हल्का बनाने में साहित्यिक सहयोग किया। एक शब्द है जिसको सुन के आती है रुलाई, शब्द है विदाई। दूसरा शब्द है सम्मान। शब्द को सुनते ही ऐसा गर्व होता है, लगता है हमने जीवन में कुछ विशेष किया। तभी तो जाते जाते सम्मान मिल रहा है। आपने ध्यान दिया होगा, जब तक मैं बैठा था तब तक मैंने माला नहीं उतारा। असलम भाई को भी यही था, माला नहीं उतारा, क्योंकि बहुत कम ऐसा सौभाग्य मिलता है कि जीवित हो और आपको माला पहनाए। अक्सर माला अंत में ही बनाया जाता है जब आप देख नहीं रहे। मैंने असलम भाई को इशारा किया, माला नहीं उतारा। किनारे बैठी थी, मैंने उनको भी संकेत किया कि माला नहीं उतारा, लेकिन अब माला उतारना मेरी मजबूरी हो गई थी, क्योंकि हम लोग संवाद में थे। मैंने कहा कि इसको बोझ न समझें, इस आभूषण को, प्राकृतिक आभूषण को मैं उतार देता हूँ और उसे मैंने नीचे रखा। अपना अमूल्य समय लेकर हमारे बीच प्राचार्य जी उपस्थित हैं, इसके लिए उनको कोटिशः धन्यवाद देता हूँ और बार बार नमन करता हूँ कि आप हमारे बीच हैं। मेरा परम सौभाग्य है, विदाई के बहाने ही सही, सम्मान समारोह के बहाने ही सही, आप हमारे बीच हैं। परम सौभाग्य है, हम लोग बहुत आनंदित हैं। मैं विशेष करके बहुत आनंदित हूँ सर। इतना बढ़िया कार्यक्रम अभी हम लोगों को देखने को मिला। फ्रेशर पार्टी के नाम पे जो कुछ भी आपने किया, शिक्षकों ने किया, वह वास्तव में काबिल तारीफ है और आप सभी बधाई के पात्र हैं। आपको किसी तरीके की ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। क्रम भी आपने बनाया और उस क्रम के हिसाब से आपने अनाउंस करके उन प्रतिभागियों को बुलाया। साथ में यह भी रखा कि एक पनिशेबल सेक्शन के रूप में आपने रख दिया कि यदि आप प्रतिभाग नहीं करते हैं तो आपको कुछ तो करना है, ये थोड़ी पर्ची निकालिए। बहुत अच्छा लगा, प्रतिभाग सबका हुआ और समान रूप से हुआ। कुछ तो मुझे लगे गलत रास्ते पर आ गए, उनको यहाँ आना ही नहीं था, उन्होंने रास्ता ही गलत चुन लिया। अभी मैं देख रहा था, बहुत ध्यान से देख रहा था, उन्होंने कला का प्रस्तुतिकरण नहीं किया, कला को जिया। उनकी सांस में नृत्य था, उनके सांस में गायन था, उनके हाव भाव भंगिमा में गायन था, उनके शारीरिक स्वास्थ्यों में गायन था, सब कुछ गायन था। नाम आप बता सकते हैं क्या, किसका संकेत कर रहा हूं? अमन सिंह है क्या सर? चले बाहर मेरी तारीफ उन तक पहुंचा देना। और कक्षा 7 से लेकर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन तक तबला बजाया। सुरों का तो उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन लय और ताल का पूरा ज्ञान। और मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सभी मंचों से अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। कालांतर में किसी कारणवश मैंने तबला रख दिया, जो अभी तक रखा है। और उसमें एक वाकया हुआ था, मैं सुना देना चाहता हूँ, कभी मौका मिलेगा नहीं। वाकया ये हुआ था कि हम लोग उस समय विद्यार्थी थे, फाइनल ईयर स्टूडेंट थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और मालवीय भवन में सम्मान समारोह चल रहा था। बिस्मिल्लाह खां साहब मंच पे थे, हम लोग विद्यार्थी थे।
मंच एवं संगीत कला संकाय काशी विश्वविद्यालय के। और बिस्मिल्लाह खान ने प्रस्तुति के बाद संवाद शुरू किया हम छात्रों के साथ। उसमें सभी छात्र थे और सभी कला सीख रहे थे। मैं उस समय प्रतियोगी परीक्षाओं में भी हिस्सा ले रहा था, दैनिक कक्षाओं में भी अपनी उपस्थिति देता था। साथ में अपने प्रतिभा को निखारने के लिए, अपने शौक को भी पूरा करने के लिए मैं संगीत एवं मंच कला संकाय काशी विश्वविद्यालय में नियमित जाता था, सीखता था। मेरी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी, कलाकार मुझे सराहा करते थे। और अपने संवाद में बिस्मिल्लाह खान साहब ने कहा, मैं आगे बैठा था कि देखो भैया कहते थे, किसी को भी संबोधित करते थे तो बनारसी लहजे में भैया कहते थे। देखो भैया, हमारे गुरु ने तो हमको यही सिखाया, और जो हमें सिखाया वही हम आपको सिखा सकते हैं। जो नहीं सीखा वो कहां से सिखा सकते हैं? हमारे गुरु ने हमको सिखाया, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। आप सब कलाकार हो और आप सब विद्यार्थी भी। तो या तो आप विद्या अध्ययन कर लो या गाना बजाना कर लो। प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर था, बड़े बड़े अरमान थे, कस के पढ़ाई भी चल रही थी, शौक भी अपने चरम पे था। मुझे निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि एक बड़े गुरु का कहा हुआ मेरे सामने जो व्यक्ति बैठा है, अपने कला के क्षेत्र में कीर्ति स्तंभ है, जिसके हर वादन को एक दृष्टांत के रूप में सहेजा जाता था, उनकी रिकॉर्डिंग होती थी। वह व्यक्ति अगर कह रहा है, जिसका नाम भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता था कि शहनाई वादक इनमें से कौन है? अमजद अली खान, जाकिर हुसैन, बिस्मिल्लाह खान या इनमें से कोई नहीं, ऐसे भी प्रश्न आते थे। और मैं आपको बताऊं, हमारे दौर में 2 ही 3 प्रतियोगी परीक्षाएं थी। एक था प्रतियोगिता दर्पण, दूसरा था कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, और जो तब से अब तक चली आ रही है प्रतियोगी पत्रिका, वह है योजना। तो प्रश्न जो पूछा जाता था कि शहनाई कौन बजाता है, इनमें से टिक करिए। ऐसा व्यक्ति जब कुछ संकेत कर रहा है तो उसका मतलब है। मुझे निर्णय लेना पड़ा और मैंने तबला रख दिया। प्रतियोगी परीक्षाओं में लग गया। किन किन रूपों में मुझे सफलता नहीं मिली, वो अलग कहानियां हैं, मैं उनसे आपको शेयर कराने की स्थिति में अभी नहीं। बड़े ही भावुक क्षण है ये, लेकिन धन्यवाद रविंद्र सर को, आपने साहित्यिक परिमार्जन करके इस क्षण को हल्का बना दिया। जाते जाते अरुण सर ने उसको इतना भारी बना दिया कि लगा मैं तो बात ही नहीं कर पाऊँ। मेरी मनस्थिति एकदम बिगड़ने वाली थी। फिर मैंने अपने आप को संयत किया और संयत करने के बाद मैं अपने संवाद की स्थिति में आया, मैं आपसे बातचीत कर सकता। तो अमन से बता देना भैया कि तुम्हारी दिशा कुछ गलत है, तुम उस दिशा को छोड़ के अपनी दिशा को पकड़ो जहां तुम्हें होना चाहिए। वो अपने को पहचानता नहीं है, वो प्रकाश स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ बनेगा कालांतर में, और वह एक प्रकाश पुंज है। वो समझे अपने आप को। मैं इस संस्था में यद्यपि पदोन्नति के बाद आया, पदोन्नति जनित स्थानांतरण के फलस्वरूप में यहाँ आया। आने के बाद मुझे लगा कि मैं शायद अकेला हूं और मैं किनारे बैठता था। और आपको मालूम होगा कि आपके बीच जितनी आंखें हैं सब कीन ऑब्जर्वर हैं यहाँ के टीचर्स की। ऑल टीचर्स आर कीन ऑब्जर्वर्स ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाटएवर दे आर डूइंग।
उनमें सबसे कीन ऑब्जर्वर जो हैं हमारे दाहिने हाथ में हैं, ये देखते ही एक्सरे कर देते हैं, किसी का भी एक्सरे कर देते हैं, बस देखा कि एनालिसिस चालू और इसके बाद रिजल्ट कुछ दिन में बाहर। तो जब मैं स्थानांतरित होकर आया था तो उधर किनारे खंबे के पास बैठता था, एक कुर्सी लगा के चुपचाप, मेरे हाथ में कोई किताब होती थी या सहज सुलभ सूचना केंद्र जो जेल में सबके है वह खुल जाता था, बैठा रहता था। कुछ दिन हुए, इसके बाद सर ने ऑब्जर्व जो किया सो मुझ तक कन्वे नहीं हुआ, बल्कि बाकायदे स्मृति मैम ने मुझे डांट के कहा, सर आप वहां नहीं बैठेंगे, आप यहाँ आए हमारे कमरे में, यहाँ साथ में बैठेंगे। तो हम लोग 6 लोगों की छकड़ी बन गई। 2 लोग तो हमारे पहले से कड़ी में थे, अभिन्न थे, अरुण सर और इकरार सर। सर ने ऑब्जर्वेशन किया, 2 को और जोड़ दिया, 6 कुर्सियां लग गई, टेबल ले, घर बाहर दुख सुख सब होने लगे। समय बीतता गया, कैसे बीता कुछ पता ही नहीं, पंख लगा के टूटता चला गया। मुझे लगा अभी काफी समय बाद में संवाद करूंगा, लेकिन वो समय कैसे बीतता गया कुछ पता ही नहीं, पीछे मुड़ के देखने का मौका ही नहीं। आपसे फिर विदाई समारोह सम्मान समारोह बात मैं इधर से शुरू करूं, कुछ खास बात भी करनी है। 26 जनवरी को रवि सर ने एक आग्रह किया था कि हम लोग मन पे बात करेंगे, और मन पर बात करने के लिए मैं तैयार नहीं था, लेकिन मन ही मेरा व्यतीत है। व्यतीत मन से मन की बात करना थोड़ा कठिन हो जाता है। फिर भी मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि हम हमेशा ही एक ऐसे बंदर के साथ होते हैं जो बंदर हमें खटकाता रहता है। अभी कहीं फिर कभी कहीं, कहाँ जाएगा किधर जाएगा कुछ पता ही नहीं चलता। हमने अनुभव कर रखा है, सुन रखा है, पढ़ भी रखा है कि हमारे पास 3 चीज है, माइंड, बॉडी और सोल। लेकिन जो माइंड है वह है क्या, जो मन है वो है क्या? 2 शब्द है, एक है माइंड, दूसरा ब्रेन। आमतौर पे हम जो कैलकुलेट करते हैं, जो एजम्पशंस बनाते हैं, जो रीजनिंग करते हैं, वो हमारा ब्रेन करता है। माइंड फिर भी नहीं रुकता। अगर माइंड रुकता तो उसकी अनुभूति आपको दूसरे रूप में होती है। वह अनुभूति जैसे प्रक्रिया है जहां मस्तिष्क का मन का रुकना कहते हैं। मन रुकता ही नहीं। अभी गंगा किनारे है, पल भर में इलेक्ट्रिक टावर पर कर सकता है। मिनट के हजारों भाग में यदि समुद्र में गोते लगा सकता है तो एवरेस्ट की दूरी को उसके लिए छोटी पड़ सकती है। यानी मन कभी भी कहीं भी जा सकता है। और मन को एकाग्र करने के प्रयास किए जाते हैं, तरह तरह से प्रयास करते हैं, पूजा के द्वारा, ध्यान के द्वारा, मंत्रों के उच्चार के द्वारा, मंत्रों के जप के द्वारा। उच्चार और जप में अंतर है। आप किसी मंत्र को अगर जपना शुरू करें, कोई भी बीज मंत्र ले लें, ओम नमः शिवाय, जय राम राम, जय ईश्वर ईश्वर कहें, कुछ भी कहें, कुछ ही क्षण बाद आप देखेंगे कि मैकेनिकली तो आपका मस्तिष्क एक काम कर रहा है, मंत्र का जाप कर रहा है, लेकिन मन कहीं और चला गया। फिर उस मन को हम अपने पास लाने की चेष्टा करते हैं, वह मन फिर भी भटकता है। और आपको शायद मालूम हो,
मन का भोजन क्या है? मन का भोजन सूचना। जो सूचनाएं हम एकत्रित करते हैं उन्हीं के आधार पर मन अपने भटकाव और कर्म ले लेता है, और सूचनाएं हम निरंतर देते जा रहे हैं। लगातार हम अपने मस्तिष्क को, ब्रेन को कंटिन्यूअसली वी आर गिविंग इंफॉर्मेशन टू आवर ब्रेन इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी टाइम। कभी भी हम सूचना देना शुरू करते हैं, बात मत पीछे थोड़ी सी बात करूंगा। हेलो अमन, कौन बोल रहा है? अमन श्रीवास्तव, बैठ। लगातार हम सूचनाएं देते रहते हैं, और उस सूचना देने के क्रम में आधा एडिक्ट तो मैं हो गया हूं, और आपके हाथ में जो मशीन है वो आपको पूरा एडिक्ट बना देगी। उस मशीन से दूर रहिए। कुछ मतलब की, कुछ बेमतलब की सूचनाएं हम लेते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम नींद खुलते ही उसी सूचना केंद्र पर अपना हाथ डालना चाहते हैं, पड़ता भी है, जिसके हम एडिक्ट हो चुके रहते हैं। झट खोल के देखते हैं, कोई मैसेज तो नहीं है। अनावश्यक जेब से निकाल कर देख के खींचते रहते हैं, आया या नहीं आया सोचते भी रहते हैं। क्या खोज नहीं पता, किस लिए खोज नहीं पता। इसको कहते हैं एडिक्शन। तो उसको छोड़ना है। लगातार सूचनाएं अपने मस्तिष्क को देने की आदत को छोड़ना है, क्योंकि जैसे ही सूचना केंद्र आपका शांत होगा, आपका मन भी मौन होगा। आप काउंट करके देख लें, 10 तक की गिनती धीरे धीरे मन में गिने। मेरा दावा है 10 तक की गिनती गिनने के दौरान ही अपना मन कई यात्राएं कर लेगा। इतना वेग है उसका, इतनी तीव्रता है, और उस तीव्रता को कम करने का उपाय हम लगातार करते हैं। 2 सिद्धांत। पहला, या तो उसे नियंत्रित कर लें, या दूसरा, इतने शक्तिशाली के साथ हम साथ करें। 2 ही तरीके हैं, तीसरा कोई मार्ग नहीं है। मध्य मार्ग खोजिए तो नहीं मिलेगा मन के साथ। कि उसके साथ बोले, ये ज्यादा सरल है। और जब सरल की ओर जाएंगे आप, तो देखने में तो सरल रहेगा, लेकिन जब आंदोलन चालू होगा मन का, तो आंदोलन के दौरान आपको बहुत उठापटक करनी पड़ेगी, क्योंकि आप उसके साथ हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप उसके साथ होंगे, आप स्वरस के साथ जुड़ेंगे। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अमन, तुम आ गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप स्वरस के साथ जुड़ेंगे। चुप कराने के लिए ताली बजा। चुप हो जाए। नहीं सर। और जैसे ही आप मन के साथ हो करके स्वरस का अनुपान करेंगे, वह आपको परमानंद की अनुभूति कराएगा। उसी अनुभूति को प्राप्त किया था कबीर ने, उसी अनुभूति को प्राप्त किया था रैदास ने। एक ने कपड़ा बीनते बीनते उसको प्राप्त किया, दूसरे ने जूता सिलते से उसको प्राप्त किया। एक बार की बात है, ब्रिटेन में एक बहुत बड़ा उद्यमी था, और वह उद्यमी कबाड़ खरीदता था। कबाड़ खरीदते खरीदते उद्यमी बना, अकूत संपत्ति उसने कमाई, सब कुछ बनाया, गाड़ी घोड़ा बंगले, नौकर चाकर, बैंक बैलेंस, सारा कुछ उसके पास हो गया। उसको कोई बुरी आदत नहीं थी, न तो शराबी था, न किसी अन्य तरीके का व्यसन था उसको। उसका छोटा सा परिवार था, बीवी था, व्यवसाय बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। व्यवसाय कोई तनाव भी नहीं था, कोई दबाव भी नहीं था, और जिंदगी बड़े आराम से करते। जब वो लगभग 48-50 साल का हुआ, तो अचानक पता चला कि वो अपने घर से गायब हो गया, क्योंकि वह जो काम कर रहा था उसको आनंद नहीं आ रहा। पैसा था, ऐसा हो गया,
कोई बुराई तो उसमें नहीं थी, परिवार के साथ खुश भी था। अचानक पता चला वो गायब हो गया। बहुत खोज की गई, 2-3 महीने खोज चलता रहा, नहीं मिला। 6 महीने खोज चला, नहीं मिला। लगभग 2 साल बाद उसके किसी मित्र ने पेरिस में देखा कि वो सड़क किनारे नाच रहा है। एंड ही वाज जस्ट बेगिंग फॉर मनी फॉर हिज सर्वाइवल। वो भीख मांग रहा है अपने जीविका के लिए, अपने जीने के लिए। वह रुका, तुरंत उसको पकड़ा। तो यहाँ कहा, मैं यहाँ, तुम ये अच्छा काम कर रहे हो, नाच रहे हो? उसने कहा मैं एंजॉय कर, तुम्हारे पास इतनी अपूर्व संपत्ति है, अब तुम अपने जीने के लिए नाच रहे हो? हाँ, मैं अपने जीने के लिए नाच रहा हूँ। क्यों, क्या बुराई है? बुराई? अरे तुमको तुम्हारा जीवन कठिन हो गया है, तुम अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हो। बिल्कुल कर रहा हूँ। मैं अपने एक दोस्त के कमरे में रहता हूँ और जो कुछ कमाता हूँ शाम को खत्म हो जाता है, मैं फिर कमाता हूँ। फिर कहता है जानते हो क्यों? क्योंकि उस सबसे मैं ऊब गया था और इसको मैं जी रहा, ये मेरा जीवन। वास्तव में वह पा रहा था जो वह खोज रहा था। कई बार होता है व्यक्ति अपने भटकाव में जज नहीं कर पाता कि वह खोज क्या रहा है। घर में उगा, बाहर आ गया, बाहर गया, वहां उबन हुई, रेस्तरां में चला गया, रेस्तरां में उबन हुई, थिएटर में चला गया, थिएटर में कई बार आधी पिक्चर देख के छोड़ के बाहर आ गया। खोज क्या रहा है? उसे पता ही नहीं चलता कि खोज क्या है। ये उसके भटकाव की स्थिति है। तो भटकाव की स्थिति से बेहतर है कि हम अपने उस रस को पालें। जो जितनी जल्दी अपने रस को पालेगा वह उतनी जल्दी अपने आनंद की स्थिति को अनुभूत करेगा और पूरे जीवन सुखी रहेगा। सुखी रहने के मूल मंत्रों में है कि अपने रस को आप पालेंगे। आप चाहते क्या है? कई बार हम सुनी सुनाए रास्तों पर चलते हैं। डॉक्टर बनना अच्छा है, यस आई हैव टू स्टडी एंड आई हैव टू क्वालिफाई द नीड एंड आई हैव टू बिकम अ डॉक्टर। दिन भर सपना देखता है, उसे समझाया जाता है डॉक्टर बनना बहुत अच्छा है। फिर उसे यह भी समझाया जाता है कि इंजीनियर बनना बहुत अच्छा है, एनआईटी टॉपर, एआईआर बनो, एनआईटी टॉपर। कोई इंजीनियर बनने के प्रयास में लग जाता है। कई बार उसे समझाया जाता है कैट क्वालिफाई करो, क्योंकि क्वालिफाई करना तुम्हारा काम है, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? तुम ही हो जो कर सकते हो। उसको कैट क्वालिफाई करने को जोर दिया जाता है। उससे तो पूछो को चाहता क्या है, उसकी खुद की इच्छा क्या है। आप प्रशिक्षुओं में बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षु हैं जिनको मैं गिन तो नहीं सकता, लेकिन जानता हूँ बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे पीजी क्वालिफाई करके आए हैं, बहुत सारे मैनेजमेंट से भी आ सकते हैं। तो आप लोग हाईली क्वालिफाइड सर्टिफिकेट लेके आप अपने इस संस्था में आए हैं। आप चाहते क्या हैं, जरूर अपने आप से पूछिए। और जो आज मैंने देखा, अद्भुत नृत्य देखा, अद्भुत गायन देखा, और मैंने जज कर लिया। तुम कहीं और के लिए हो, अपने आप को जज करो और अपने आप से पूछना चाहते क्या। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम चाहते हो वो तुम पा पाओगे यहां से, इस व्यवसाय से हम लोग। रवि सर का प्रश्न था, उस प्रश्न पर ही मैं चलता हूं मन की ओर। देखिए, प्रश्न पूछने वाले 3 तरीके के होते हैं। प्रश्न एक ही रहता है, लेकिन पूछने वाले 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है कुतूहल। कुतूहलवश किया गया प्रश्न केवल कुतूहल ही रहता है। अक्सर बच्चे कुतूहली होते हैं, इसके पहले भी आप उनका उत्तर दें, उनका प्रश्न बन जाता है। बच्चे ने पूछा यह क्या है, आप कहेंगे फूल। बच्चे ने फूल सुनने के पहले पूछ देगा कि यह क्या है, आप कहेंगे शॉल।
जब तक आप सॉल्व कहेंगे तब तक उसका प्रश्न तीसरा हो सकता है कि इसको कैसे बंद करना। यानी कुतूहल में पूछा गया प्रश्न आपने कुतूहल बस पूछ दिया, उत्तर आने के पहले प्रश्न बदल गया। ऐसे कुतूहली बड़े होने पर भी कुतूहल करते हैं। और आपका रोज 2-4 होगा उनसे, बच्चों से होगा। अगर बच्चों के बीच आप रहेंगे तो ये होगा जरूर कि आपको कुतूहली मिलेंगे, आपको उत्तर देना पड़ेगा, उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, लेकिन सेटिस्फेक्शन उनको मिलेगा नहीं। दूसरे होते हैं जिज्ञासु, जिनकी खुद की जिज्ञासा होती है जानने की। हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि जिज्ञासु बहुत अच्छे होते हैं। उनमें से एक हमारे अधिकारी भी ब्रजेश है, हर विषय को जानना चाहते हैं। अगर आप भूगोल के हैं जरूर आपसे पूछेंगे अच्छा ये कैसे होता है। अगर आप संविधान जानते हैं तो उसमें भी जरूर सब पूछेंगे अच्छा ये कैसे होता है। पूरी जिज्ञासा जानना है। मौसम विज्ञानी है तो मौसम में होने वाले परिवर्तन को भी जानना चाहते हैं कि किन आधार पर मौसम का आकलन आप लोग करते हैं। हर चीज जानना चाहते हैं। और उसी जिज्ञासुओं की श्रेणी में हम भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच डॉक्टर रवि रंजन सर, आप भी बहुत जिज्ञासु विज्ञान के विद्यार्थी हैं, लेकिन कला की हर विधा को जानना और समझना चाहते हैं। मन पे ही हम लोग बात कर रहे हैं। और तीसरा प्रश्न करने वाले जो तीसरे लोग होते हैं वो होते हैं जुजुत्सु, जो इतना जानना चाहते हैं कि जानने में कुछ शेष ही न रहे। उसके बाद मुक्ति। मुक्ति के 2 मार्ग। मुक्ति के 2 मार्ग। पहला, सबसे अच्छे मूड जिन्हें न व्यापक जगत गति, ईश्वर की गति से जिनका कोई लेना देना नहीं है। मौसम खराब है तो ठीक है, अच्छा है तो ठीक है, पानी बरसा तो ठीक है, नहीं बरसा तो ठीक है। जिन्हें न व्यापक जगत। और दूसरे होते हैं हृदय ज्ञान मुक्ति, बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं होती। तो ज्ञान इतना जानना चाहते हैं कि अब कुछ शेष न रहे जिससे हम मुक्त हो जाएं। और मुक्ति के उस कगार पर जो उनके उच्चार होते हैं कुछ दूसरे तरीके के होते हैं। एक शेर मुझे याद आ गया, जिंदगी से बड़ी सजा ही, ये उन्हीं का उच्चार है। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और खता क्या है कुछ पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बंट गया हूं मैं, इतने हिस्सों में बंट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। तो जब बचा नहीं, शेष नहीं, तो जाके देखो तो शेष है कि नहीं। शीशे के सामने खड़े तब भी उनका उच्चार वही रहता है, एकदम सटीक लाइन की बात होती है। कहते हैं चाहे सोने के फ्रेम में जल, चाहे सोने के फ्रेम में जल लो, आईना झूठ बोलता है। और एक और सूक्ति बात अंत में, सूक्ति बात ये कि धन के आगे बिक गए हैं सभी, धन के आगे बिक गए हैं सभी, अब किसी जुर्म की सजा है। ये जुजुत्सुओं का सूक्ति वाक्य मैंने एक शेर के माध्यम से कर दिया। तो मन के साथ हो जाना सर ज्यादा सरल है, और मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। साधारण से जो एक उपाय है जो मैंने सीख रखे हैं गुरुओं से और पुस्तक
किए ज्ञान से भी बाद में अनुभूति जो किया वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मन को नियंत्रित करने के लिए जो तरीके हैं उनमें से एक बहुत साधारण सा तरीका है जिसे आप जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं, कुछ लोग करते भी होंगे। अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम आप करते हैं, जानते हैं? पहले बाईं नासिका से श्वास को खींचना, बिना रोके हुए घुमाते हुए दाहिने से छोड़ना, पुनः बाईं नासिका को बंद करते हुए दाहिनी नासिका से श्वास को लेना और बिना रोके हुए बाईं नासिका से छोड़ना। इसमें करना क्या है? बहुत साधारण सा काम है, लेकिन बहुत कठिन भी है। साधारण काम यह है कि आप श्वास के साथ हो जाइए। आप अपने मन पर पूरा नियंत्रण करते हुए श्वास के दृष्टा बन जाइए। आप अपने को श्वास का सहयात्री बना लीजिए। श्वास के साथ अगर आप हो गए तो ही आपका प्राणायाम में लाभकारी होगा, अन्यथा लकीर खींचने की तरह हो जाएगा, ऐसा कोई मतलब नहीं। आप श्वास के साथ यात्रा करें, मन आपके साथ हो जाएगा। मन पे नियंत्रण का एक साधारण सा ये प्रयोग है। इसके बाद अगर आप करना चाहते हैं तो नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, जिनमें 3, 6 और 12 का प्रयोग किया जाता है। अनुपातिक प्रयोग है ये गुरु के सानिध्य में करें तो आप ज़्यादा अच्छा है नाड़ी शोधन का। ये आपको बहुत लाभकारी होगा। आप अपने मन को नियंत्रित तो नहीं कर पाएंगे कभी भी पूरी तरीके से, क्योंकि मन का नियंत्रण बहुत कठिन है। आप उसके साथ होने के ज़्यादा अच्छा है। आप उसके साथ जिए, समानुपाती भाव से जिए, आप उसके सहचर होकर के जिए, ये ज़्यादा अच्छा है। तो रवि सर आज मन के बारे में नियमों का प्रस्तुत नहीं बात है। पुनश्च मैं आप सबको बहुत मैं आप सबका आभारी हूँ कि आपने हमें हमारी तमाम गलतियों के बावजूद भी हमें स्वीकार किया। मेरी गलतियाँ कुछ कही हैं, रविंद्र सर कुछ जानते होंगे, बाद में हम लोग बात कर रहे हैं आप उसमें कहानी बात हो गई। मनीष सर से मेरा साथ 2 दिनों का बड़े प्यारे इंसान, बहुत प्यारे इंसान। बस आपकी मुस्कुराहट लगे तो सब कुछ, एक बार मुस्कुरा दिए तो लगा कि लड़का। रवि सर के बारे में क्या कहना? मेरी 2 आंखें यहाँ आपके बीच रहेंगी हमेशा, एक इकरार सर, दूसरे भरत सर। और मेरी पुत्रियों के रूप में 2, अब 2 सामने हैं, वो आपके साथ रहेंगे, श्रद्धा में और सुनते हैं। बाकी सब पूरा का पूरा स्टाफ मेरे ही अंदर। और बौद्धिक धरातल से जब मैं हट रहा हूँ तो भावना में मार रहा और तूफान मार रहा। मैं अपनी भावना के साथ नहीं चलना चाहता, बौद्धिक धरातल पर ही रहना चाहता हूँ। द्विवेदी सर आए, आपने अमूल्य समय निकाला, जाते जाते हमने कहा, उन्होंने आशीर्वाद आपने दिया, बहुत अच्छा